हरीश रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने यह तो मान लिया कि भाई गलत हुआ था, क्यों ना गांधी परिवार सार्वजनिक तौर पर इमरजेंसी के लिए माफी मांगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर दो फैसले हैं, एक न्यायालय फैसला करता है और एक फैसला जनता की अदालत करती है, जनता का न्यायालय करता है। इमरजेंसी लगी, कुछ कंपल्सिव सिचुएशंस थे, लेकिन उसके बाद जनता ने पनिश भी किया, हमको दंडित भी किया, और जनता ने ही अपने फैसले से फिर से इंदिरा जी को सर माथे पे बिठाया और आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को लाएंगे का नारा घर घर गांव-गांव में गूंजा। राहुल जी ने एक वो आंतरिक लोकतंत्र के बहुत बड़े पैरोकार हैं और उन्होंने हमारी पार्टी के अंदर भी, अभी आप देखिए, जब हम सब लोग चाहते थे कि इस समय हम किसान आंदोलन और महंगाई के इशू पे फोकस करें, पार्टी के अंदर चुनाव की बात बाद में कर लें, देख लें, तो राहुल जी ने अकेले दम पर पूरी वर्किंग कमेटी को सहमत करवाए, नहीं आप जो है जैसे ही ये 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म होते हैं और पार्टी के अंदर चुनाव होने चाहिए करके। देखिए, वो उन्होंने अपना एक विचार और उन्होंने कहा कि इंदिरा जी इसको अच्छा नहीं मानती थी, मगर कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो इंदिरा जी ने किन परिस्थितियों में निर्णय लिया, मैं उस पर एक बहस में नहीं जाना चाहता। मेरे सवाल को टाल गए, मेरा सवाल तो टूक है रावत जी, मेरा सवाल तो टूक है। उन्होंने बता दिया ये गलत था। क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी मांगेगा देश से? मेरा 2 टूक सवाल है, आपने अपना प्रस्तावना बता दिया, बताइए क्या माफी मांगेगा? मैं आपके पास आ रहा हूं, उसी सवाल पर आ रहा हूं। एक घोषित इमरजेंसी थी, आज जो अघोषित इमरजेंसी है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम आपके नाम को एक प्रकार से दिल में रख करके चलते हैं। आप बताइए, क्या आज हमारा चौथा स्तंभ पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या जितने जो लोकतंत्र के रक्षक हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं, जिनमें न्यायपालिका से लेकर के कई और संस्थान सम्मिलित हैं, क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या आज आवाज़ नहीं दबाई जा रही है, लेकिन सब लोकतंत्र के नाम पर की जा रही है? ये जो अघोषित इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी कई गुना ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसके परिणाम देश और समाज के बिखराव के रूप में दिखाई देंगे। वो एक समय का एक सॉल्यूशन था, उसको जनता ने पसंद नहीं किया, दंडित कर दिया, और उसके बाद वही जनता इंदिरा जी को सत्ता में लेकर के आई। और रहा सवाल राहुल जी ने जो कुछ कहा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो उनकी एक निष्पक्ष सोच को दर्शाता है, और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मतलब गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगेगा? गांधी परिवार आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगेगा? जब गंगा, देखिए 1975 से आज तक गंगा में बहुत सारा पानी निकल गया है। अब इन बातों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग में लाएं और उसकी आड़ में देश के अंदर असहिष्णुता थोपें, असहनशीलता थोपें, और लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं, कोई और नहीं लाया, खुद राहुल गांधी लाए सर। चौथे स्तंभ को कोई और नहीं लाया। रावत जी माफ कीजिए, बीच में टोक रहा हूं, खुद राहुल गांधी जी लाए हैं इसको, इस मुद्दे को सेंटर फॉर स्टेज पर खुद राहुल गांधी जी लेकर आए हैं। उन्होंने, ना मैं लाया हूं, ना मीडिया का कोई धड़ा लाया है, ना अपोजिशन पार्टी का लीडर आया है। मैं वही कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको माना जाना चाहिए, और उस उनके एक स्पष्ट विजन के लिए, दृष्टिकोण के लिए उनको शाबाशी दी जानी चाहिए। अब उसमें आप कहाँ से माफ़ी लेकर के और सब लेकर के आ रहे हैं? और हम एक बात कह सकते हैं, मतलब माफी नहीं मांगेंगे, हम अंडरलाइन कर दूं, ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं है इमरजेंसी पर। जी, आप सत्ता जब चलाते हैं,
बहुत सारे कदम उठाते हैं, और जो कदम ऐसे होते हैं जो देश की एकता को खंडित करने वाले होते हैं, उनके लिए हमने कभी माफ़ी भी मांगी है। देश के लिए देश को आगे रख करके माफ़ी मांगी है। लेकिन आप हर कदम के लिए यदि ये कहने लग जाएं, हमारे हर एडमिनिस्ट्रेटिव कदम पर आइए आप माफ़ी मांगिए, यदि हम ये कहते हैं कि कुछ चूक कहीं हमसे हुई है तो उस चूक के बाद हमको फिर आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, इसका मतलब है देश में हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं। नहीं सर, चूक नहीं, इमरजेंसी जिसमें भारत का लोकतंत्र, उसका संविधान हाशिए पर रख दिया गया था। भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए माफी तो बनती है इस मुद्दे पर। अगर राहुल गांधी एसपी को रोकती कर चुके हैं तो राहुल ये जी कोई ने छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था। राहुल जी ने स्वयं इंदिरा जी को, सुनिए, इंदिरा जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी दादी भी उसको बहुत कुछ हद तक उसको ठीक नहीं समझती थी, उसको वो गलती समझती थी। तो ये इससे बड़ी बात क्या होती है? क्या माफ़ी क्या है कि आप चाहते हैं कोई दंडवत हो तभी माफ़ी होती है? ये भी तो चीज़ों को एडमिट करना। और सर हाथ जोड़ के भी माफी होती है। हमारे यहाँ तो जैनों में त्योहार होता है, हर साल में एक बार जो बुरा भला हो गया हो, जो गलती क्षमा हो गई है, उसके लिए माफी कर दो और उसको क्षमा घड़ी कहते हैं। हमारा यहाँ तो बाकायदा त्योहार होता है क्षमा घड़ी का। हर साल हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी कर दे 1975 के लिए, इमरजेंसी के लिए माफी मांग दे। नहीं, आप एक काम करवा लीजिए ना, अपने तो कुछ और दोस्तों से भी पूछ लीजिए। हम जितना कुछ हमसे रह गया है काम करने में और कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम भी कह देते हैं क्षमा घड़ी करके। लेकिन इसको राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राहुल जी ने बहुत साफ तौर पर इंदिरा जी को कोट करते हुए ही बात कही है, और मैं समझता हूँ वो किसी भी समाज से ज़्यादा प्रभावशाली है। मतलब माफी का कोई सवाल नहीं है। मैं अपना मंतव्य स्पष्ट मतलब हरीश रावत जी, माफी का कोई सवाल नहीं है। और राहुल जी की बातों में ही मैंने कहा, राहुल जी की बातों में ही सब कुछ है। मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूँ, कोई मैं अदालत में एविडेंस के तौर पर खड़ा नहीं हूँ कि जिसमें अपराध होते देखा या नहीं देखा, हाँ या ना कहना है। तो मैंने अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत साफ तौर पर रख दी है, और सब मैं बहुत अच्छी समझता हूँ कि राहुल जी ने स्वयं इंदिरा जी को कोट करते हुए जो बात कही है वो देश के लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त समझा जाना चाहिए। अच्छा हरीश रावत जी, एक आखिरी सवाल। आपने कहा 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन का चुनाव होगा। क्या गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष होगा या गांधी परिवार के बाहर से भी कोई अध्यक्ष हो सकता है? हरीश रावत की क्या मान्यता है? देखिए, कांग्रेस के एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी कहा गया, लेकिन वास्तविक अर्थों में वो एक मिनी AICC थी। उसके तौर पर हमने एक प्रस्ताव एक मत से किया था, जिसमें हमारे सारे मित्र लोग सम्मिलित थे, बड़े नेतागण सब सम्मिलित थे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आनंद शर्मा जी, सब लोग थे। तो उसमें ये तय हुआ था कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रधान का पद संभालें, और जो है उनको उस पद को संभालना चाहिए। और उसके बाद ये बात वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी बाद में भी आई सब्सिक्वेंटली, और 19 नेतागण मिले थे इंदिरा जी के घर पर, सोनिया जी के घर पर। तो वहाँ पर भी सब ने ये राय व्यक्त की, और कुछ लोगों ने जिन्होंने राय व्यक्त नहीं की उनकी तरफ से भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। देखिए, सब लोग एक चुनाव चाहते थे पार्टी के अंदर, चुनाव की बात कह दी गई है। अब चुनाव के अंदर मैं अभी से नहीं कह सकता कि कौन आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यदि मैं उस मिनी AICC को देख करके कहूँ, तो वो ये चाहती थी, जिसमें सारे प्रदेशों के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, कि राहुल गांधी जी ही देश की
कांग्रेस की बागडोर संभाले। मतलब अब जब चुनाव होने वाला है उसमें भी यही कहा जाएगा, राहुल जी मान जाओ, कमान संभाल लो, कोई दूसरा नेतृत्व तो नहीं। जी, हम राहुल जी में पार्टी का और देश का दोनों का उनके नेतृत्व में हम ये समझते हैं कि हम बेहतर सेवा कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पार्टी को भी और देश को भी मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। ये हमारी सामूहिक विवेक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, आप हमसे जुड़े। उस पर मैं समझता जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी। शो का इंटरव्यू आप हमसे जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त इतना हमें दिया।